वेलकम टू बीएमएस में आप लोग सभी का स्वागत है। तो देखिए वो वीडियो है जो साइंस का हम लेकर के आए हैं और ये साइंस का मेरा पहला सीरीज है। तो आप इसको स्कोर कर पाएंगे, यानी 25 क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो आप इसे स्कोर करके हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका कितना स्कोर आ रहा है, कितना गलत है, कितना सही है। तो ये सभी प्रतियोगिता परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, वायुयान के टायरों में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो ये नाइट्रोजन गैस जो है प्रयुक्त होती है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि वह हैलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है वह है ब्रोमीन। तीसरा प्रश्न देखेंगे, कौन सी गैस नोबेल गैस कहलाती है? तो ये हीलियम जो है नोबेल गैस कहलाती है ना। 4 नंबर प्रश्न जो है, किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए कीटभक्षी पौधे जो हैं वो कीटों को पकड़ते हैं तथा उनका भक्षण करते हैं? तो ये नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए ये अपना भक्षण करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन जो है, स्ट्रेंजर गैस जो है किसको कहते हैं? तो जिनोन को जो है स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, जल में कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रवाहित करने पर बना सोडा जो वाटर है वह अम्लीय प्रकृति का होता है। और 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें नाइट्रोजन की कमी पाया जाता है वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, वायुमंडलीय वायु में नाइट्रोजन लगभग कितने प्रतिशत होती है? 78 से 79% पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही का अपघटन होता है जो मीथेन गैस से प्राप्त होता है ना। तो क्वेश्चन नंबर हम 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल जो है प्रयोग किया जाता है। 11 नंबर है कि मेडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो लैंगिक जनन पे आधारित है ना। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, जीवों में आनुवंशिकता के लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं और किसके द्वारा ले जाए जाते हैं? तो क्रोमोसोम के द्वारा ले जाए जाते हैं ना, क्रोमोसोम के द्वारा। मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? तो सेरिब्रम में होती है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है? तो अपने परिवर्धन के चतुर्थ सप्ताह यानी चौथा सप्ताह में वह स्पंदन करने लगता है। तो आगे हम देखेंगे 15 नंबर प्रश्न जो है, मनुष्य की खोपड़ी में कुल अस्थियां कितनी होती है? तो मनुष्य की खोपड़ी में 28 खोपड़ियां होती है। और 16 नंबर प्रश्न जो है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में संपन्न होता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, वृक्क के प्रति मिनट में औसत रक्त प्रवाह यानी कि रक्त प्रवाह 1 मिनट में कितना प्रति होता है? तो 1200 सीसी होता है ना। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया ना, 1200 प्रति मिनट, 1200 सीसी प्रति मिनट होता है। 18 नंबर प्रश्न जो है, लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः अस्थिमज्जा में बनती है ना। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कर्बिक एसिड है। और 20 नंबर है क्वेश्चन, एल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो त्वचा में उपस्थित होता है। तो ये एल्फा जो नामक केराटिन है वह हमें नाखून काटते हैं तो दर्द महसूस नहीं होता है, तो इसी के कारण जैसे बाल काटते हैं तो बाल में मतलब जो होता है वो दर्द महसूस नहीं होता है, तो अल्फा केराटिन के ही कारण हमें ऐसा फील होता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो एड्रेनल हार्मोन जो है लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है। मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग प्लीहा यानी एस्पिलिन भी बोलते हैं उसको, यानी तिल्ली, जो भी कहिए तीनों एक ही नाम है। तो इससे मलेरिया नामक रोग जब होता है तो हमारा तिल्ली प्रवाहित हो जाता है।
हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है, तो ये वायरस के द्वारा होता है, यानी विषाणु के द्वारा। कहने का मतलब है कि जो कुत्ता के काटने से बीमारी होता है वो हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी हो जाता है, वो वायरस से होता है। पोलियो के टीके की खोज किसने किया था, तो ये जॉन साल्क ने पोलियो के टीके की खोज किए थे। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। लंबे समय तक उपवास रखने पर सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है, तो यानी गुर्दे पर पड़ता है, यानी कि किडनी पे आपका असर पड़ सकता है। तो ये 25 क्वेश्चन का सीरीज था, तो आगे हम फिर देखेंगे और आगे ज्योग्राफी का जो है वो क्वेश्चन हम लेकर के आएंगे। तो वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।